नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे नर्सिंग घोटाले पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर टीटी नगर थाने पहुंचे। इस मामले की और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजू प्रजापति से। जी राजू जी, कांग्रेस का प्रदर्शन पूर्व नियोजित था। क्या विश्वास सारंग के समर्थकों की भी पहले से कोई प्लानिंग थी कि कांग्रेस के प्रदर्शन करने पर वे भी इसके खिलाफ शिकायत करेंगे? जी सली जी, मैं बता दूं आपको कि ये नर्सिंग घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अगर एनएसयूआई की बात की जाए तो कल एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन करा था और सीएम हाउस घेराव की उन्होंने कोशिश की थी जिसको पुलिस के द्वारा नाकाम कर दिया गया था। लेकिन देखा जा रहा है कि आज जो कि प्रोग्राम पहले से सुनिश्चित था कांग्रेस का कि वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी विश्वास सारंग जो मंत्री हैं, क्योंकि वो पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार के घोटाले उजागर हुए, सामने निकल कर आए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है। वो लगातार मांग कर रहे हैं, सीबीआई से भी मांग की गई थी, सीबीआई ने भी इसमें जांच की, लेकिन सीबीआई के ही अधिकारी इसके अंदर और दोषी पाए गए, उन्होंने ही रिश्वत मांग ली और इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। तो ये लगातार कांग्रेस आक्रामक होकर देश के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ घोटाले हो रहे हैं, इसको लेकर लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। जी, तो मंत्री सारंग के समर्थक जिस तरह से उनको निर्दोष बता रहे हैं, क्या ये सही है? जब वे निर्दोष है तो जांच में सब सामने आ ही जाएगा, फिर उनके समर्थकों को इसकी सफाई देने की जरूरत ही क्या है? जी, मैं बता दूं आपको कि महिलाएं जो आज पहुंची थी, सैकड़ों की संख्या में थी, जो महिलाएं जो थी टीटी नगर थाने पहुंची थी और टीटी नगर थाने में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष कटारे जो हैं, हेमंत कटारे, उन पर मामला दर्ज कराने की मांग कर रही थी। वो उल्टा तो बात ये निकल कर आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष दोषी है या अपराधी है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस उस पर निष्पक्ष जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, ये जो भी एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये स्पष्ट नहीं कह सकता कि कौन निर्दोष है और कौन आरोपी है। और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दोषी हैं विश्वास सारंग मंत्री, और वहीं उनके जो समर्थक हैं, उनकी विधानसभा की महिलाएं पहुंची थी, नरेला विधानसभा की, वो स्पष्ट कह रही हैं कि वो मंत्री जी निर्दोष हैं तो पुलिस इसके अंदर जांच में पाएगी। और इसके उमंग सिंगार का बयान ये निकल के सामने आया है। अभी उमंग सिंगार का कहना यह है कि मंत्री जी इतने डर रहे हैं, इतने खौफ में हैं कि वो महिलाओं को आगे कर रहे हैं अपने बचाव के लेकर, क्योंकि घोटाले के अंदर उनका पूरा हाथ है, इसलिए वो डर रहे हैं और वो महिलाओं को अपनी विधानसभा क्षेत्र की पहुंचा रहे हैं। तो थाना टीटी नगर की अगर बात किया तो वह दोनों तरफ से बहुत हंगामा हुआ, दोनों ने ही आवेदन दिए, पुलिस ने दोनों के आवेदन ले लिए हैं, लेकिन मामला अभी किसी पे दर्ज नहीं किया गया। जी, तो नर्सिंग घोटाले को लेकर जो जांच की जा रही है वह कौन सी एजेंसी कर रही है और ये जांच कब तक चल सकती है? नर्सिंग घोटाले को लेकर जो एनएसयूआई है उन्होंने यहाँ पे उसकी पूरे जांच के दस्तावेज निकाले थे और सीबीआई को जांच की मांग की थी। तो सीबीआई ने इसकी जांच करने के लिए वो कर रही थी, सीबीआई अभी इसकी जांच कर रही है। और दूसरी बात अगर कहा जाए तो जो सीबीआई थी उसके भी एक दो अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए थे। तो ये मामला और तूल पकड़ गया कि जब युवाओं का इस देश के अंदर जो भविष्य जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया सीबीआई के अधिकारियों ने, क्योंकि जो जांच एजेंसी इस घोटाले की जांच कर रही है वो स्वयं ही दोषी हुई और वो ही खुद स्वयं कटघरे में आके खड़े हुए। तो ये मामला इस वक्त से ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा की अगर बात की जाए तो उसमें भी हंगामा किया था, वहां पर भी इन्होंने चर्चा करने का प्रयास किया था, वहां पर भी इस बात को लेकर इन्होंने ये बात उठाई थी कि जो घोटाले के अंदर जो दोषी हैं लोग नर्सिंग घोटाले में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए लगातार 18-20 वर्षों से इतने घोटाले हुए हैं कि उनकी बहुत एक लंबी फहरिस्त है जिसको कांग्रेस लगातार उठाती चली आ रही, चाहे वो व्यापम की बात की जाए, पटवारी की बात की जाए, चाहे कृषि विस्तारक अधिकारी की बात की जाए। ऐसे कई तमाम घोटाले हैं जो कि प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए घोटाले हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, कल भी उतरी थी, आज उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर वहां पहुंचे थे। तो ये सब सारी चीजें हैं। जी, तो राजू जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस मामले का निर्णय कब तक हो सकता है? ऐसी कोई खबर है या फिर इसकी जांच कब तक चल सकती है? केवल जांच ही चल रही है या फिर कभी कोई निर्णय भी होगा?
जी जी, आपका सही सवाल है कि जांच ही चलती रहेगी कि निर्णय होगा। निर्णय तो ये संभव है क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी लगातार जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं वो एक मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। जी सरकार यहाँ से लेके दिल्ली तक उनकी है, पहली बात। दूसरी बात, दोषियों पर अगर इसमें कितने दोषी हैं कितने दोषी नहीं हैं, आरोप तो किसी पर भी कोई भी लगा देता है। अब जी सवाल ये उठता है कि जब जांच होगी, जांच के उपरांत ईमानदारी से अगर जांच होगी और उसके अंदर निष्पक्ष जांच की जाएगी जांच एजेंसियों के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे खुलासे होंगे और बहुत सारे लोगों के नाम निकल कर सामने आ सकते हैं और उन पर अगर कार्रवाई होती है तो एक हड़कंप मच सकता है प्रदेश के अंदर। लेकिन ये जांच कब तक होगी, कब तक उन दोषियों को पकड़ा जाएगा, कब तक उन पर FIR दर्ज होगी, कब उन्हें जेल में डाला जाएगा, ये एक बहुत लंबी कहानी निकल कर सामने बाद में आएगी। लेकिन अभी तो ऐसा है, कहीं से भी कोई किसी प्रकार के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको कोई पकड़ रहा हो या उन पर कोई कार्रवाई कर रहा हो। जी जी राजू जी, तो आगे की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।